बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नासिर अहमद, आपका मैथमेटिक्स लेक्चरर। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड लिमिट्स। उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कैलकुलस में। तो ये जो मेरा लेक्चर है ना, ये बेसिकली बच्चों लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि लिमिट से रेलिवेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पर जो MCQ है, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डैश। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लिमिट्स, आपके पास अगर दो फंक्शंस प्लस या माइनस की शक्ल में हों और उसको लिमिट अप्लाई करनी हो तो दोनों के साथ लिमिट आ जाती है, और अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा और अगर दरमियान में माइनस है तो माइनस आएगा। इसके मुताबिक अगर आप गौर करें तो आपके पास जो ऑप्शन ए है उसमें आपके पास लिखा गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। तो दोनों फंक्शंस के साथ यहाँ पर जो है वो लिमिट अलग अलग अप्लाई की जा रही है, तो ये आपकी राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए। इसी तरह बच्चों आपके पास सेकंड वन है, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स होल रेज टू पावर एन। तो जब भी इस तरह का MCQ आ जाए जिसमें पावर आती है, ठीक है, तो लिमिट ने फंक्शन से पहले अप्लाई होना है। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स, ऊपर पावर नहीं लिखेगी, यानी कि हमारी राइट ऑप्शन ए नहीं है। इसी तरीके से उसने बी में क्या लिखा है, एन मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स, पावर शुरू में आ गई, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने। और सी ऑप्शन है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स होल रेज टू पावर एन। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कहता है इफ k इज एनी रियल नंबर देन लिमिट x अप्रोचेस टू a k डॉट f ऑफ x। ऑप्शन ए आपके पास k डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन ऑफ x, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर नोटेशन मौजूद हो ना उसके मुताबिक ही आपने लॉ को अप्लाई करना था। जैसे k डॉट है तो k डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन ऑफ x इसकी राइट ऑप्शन होगी, ठीक है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ MCQ की तरफ, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू a x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडिंग बाई x माइनस a इक्वल्स टू डैश अनडिफाइंड 3a स्क्वायर। सी ऑप्शन है आपके पास a स्क्वायर और डी ऑप्शन है आपके पास 0। तो इसे बच्चों हम सॉल्व करके चेक करेंगे, तुक्केबाजी से काम नहीं लेंगे। देखें इस MCQ हम सॉल्व करते हैं। अगर देखें आप नोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, उससे यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। आप लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर ए है, ठीक है, तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस ए एज इट इज़। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें x माइनस ए जो है वो x माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो फैक्टर बचता है एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस ए स्क्वायर, उसमें x की जगह पर a पुट कर देते हैं आप, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए से मल्टीप्लाई होता है, तो ये भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जब आपके पास 3 टाइम्स ऐड होगा तो आपके पास ये आ जाता है 3a स्क्वायर। अब हम अपने MCQ की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं जो ऑप्शन 3a स्क्वायर होगी वो आपका राइट ऑप्शन है। 4 MCQ हम देख रहे हैं, उसमें ऑप्शन ए है अनडिफाइंड, ऑप्शन बी है 3a स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया था वो था 3a स्क्वायर, यानी कि इस MCQ की जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है बी। इसी तरीके से आपके पास 5वां MCQ मौजूद है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स इंटू टेंजेंट 1/x। अब जब यहाँ पर बच्चों आप x की जगह पर 0 प्लेस करेंगे, यहाँ 1/0 वो हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि टेंजेंट इन्फिनिटी, और जब यहाँ पर आप x की जगह पर 0 लगाएंगे तो वो टेंजेंट इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ए है, यानी कि ये x में जब आप 0 लगाते हैं तो ये पूरा फंक्शन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। उसके बाद आपके पास छठा MCQ है, कहता है
इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट देन, कहता है ये मुमकिन होगा देन बोथ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जी ऑफ एग्जिस्ट, जब दोनों एग्जिस्ट करेंगी उसी वक्त इनकी जो रेशो है वो भी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 7 MCQ कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स स्क्र -1 डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस ए इज़, इसे भी हम सिंप्लीफाई करके जो है ना इसकी राइट ऑप्शन निकालते हैं। अगर आप यहाँ पर सामने ही इसको लाइन लगा कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करना क्या होगा एक्स स्क्र -1 इसके फैक्टर बना लेने आपने, ठीक है। यानी कि आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स स्क्र -1 के फैक्टर बनेंगे एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला जो आपने पढ़ा है विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसके अकॉर्डिंगली आपने x को a कंसीडर कर लिया और 1 को b, यानी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलर फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाते हैं और बाकी जो बचता है उसमें x की जगह पर आप 1 लगाते हैं, 1 + 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन बी नज़र आ रही है जिसमें इक्वल टू 2 दिया गया। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x² -5x + 3, तो इसमें आप डायरेक्ट जो है वो लिमिट पुट कर देंगे, यानी कि x की जगह पर आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। आपके पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x² -5x + 3, हमें क्या करना है डायरेक्ट x की जगह पर 2 लगा देते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 3, तो ये बच्चों आपके पास 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 और ये -5 2 से मल्टीप्लाई होगा -10 + 3, प्लस वाली वैल्यूज़ आपस में प्लस हो जाती हैं, यानी कि 8 + 3 11, 11 में से 10 को माइनस करते हैं तो 1। यहाँ देखें आपके पास ए ऑप्शन है जिसमें 1 आंसर दिया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9th MCQ कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3x² + 1 डिवाइडिंग बाय x + 3, तो इसमें एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो x की जगह पर 3 पुट कर दें, देखते हैं इसका आंसर भी क्या आता है। यानी कि x की जगह पर आप लगाते हैं 3 का स्क्वायर + 1 डिवाइडिंग बाय 3 + 3, ये बच्चों आपके पास आ जाता है 9 + 1 = 10 डिवाइडिंग बाय 6, 2 के टेबल पर इसे कैंसिल आउट कर दें, 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10, यानी कि 5/3। तो देखें आपके सामने ऑप्शन डी मौजूद है जिसमें आंसर लिखा गया 5/3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास 10th MCQ कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ax⁻n - a⁻n डिवाइडिंग बाय x - a = डैश, ए ऑप्शन है n × a⁻n, बी ऑप्शन है n a⁻n -1, ऑप्शन सी है आपके पास 0, डी है डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखें एक्सरसाइज 1.3 से पहले इसका प्रूफ मौजूद है जिसमें इसको प्रूफ किया गया है n a⁻n -1 के इक्वल, ठीक है। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज 1.3 से पहले इसका प्रूफ देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास 11th MCQ कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4x² -16 डिवाइडिंग बाय x - 4, ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 0। तो इसे भी बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आपने x² -16 के फैक्टर बना लेने हैं। लिमिट आपके पास x अप्रोचेज टू 4, ये x² -16 इसके फैक्टर बनेंगे x - 4 इंटू x + 4 और डिवाइड में आपके पास है x - 4, तो x - 4 बच्चों x - 4 से कैंसिल आउट हो जाता है। अब डायरेक्ट आप x की जगह पर 4 पुट करते हैं तो 4 + 4 = 8, यानी कि यहाँ पर इसकी राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट वन है आपके पास 12 MCQ कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4√x - 2 डिवाइडिंग बाय x - 4। जब स्क्वायर रूट फॉर्म में आपके पास कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आ रहा हो तो आप उसको पहले जो है वो इसके कॉन्जुगेट के साथ जो आपके पास स्क्वायर रूट में आ रही है जो पॉलिनोमियल है, तो उसको आप क्या करते हैं पहले उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। यानी कि लिमिट आपके पास है एक्स अप्रोचेज टू 4√x - 2 x - 4, तो इसको आपने √x + 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ये देखें a - b × a + b, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं
तो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 आ जाता है। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, और आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 4, अब ये आ जाता है x 2 का स्क्वायर 4, और डिवाइड में आपके पास है x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब ये जो आपके पास फैक्टर सेम नज़र आ रहा है, ठीक है, x माइनस 4 वो x माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो बाकी जो आपके पास x बचता है उसकी जगह आप 4 पुट करेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस 2, स्क्वायर रूट 4 आपके पास क्या आ जाएगा 2, यानी कि 1 ओवर 2 प्लस 2, तो ये 1/4 जो है वो इसकी राइट ऑप्शन बनती है। तो देखते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन बी है 1/4। उसके बाद है इसी तरीके से आपने 13th MCQ को जो है वो सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आपने उसको स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो 13 MCQ को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन सी। बिल्कुल आपने 12 MCQ की तरह इसे भी सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट आपने x की जगह पर 2 पुट करके इसे भी सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स जब आप इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि x की जगह पर जब आप यहाँ पर 2 पुट कर देंगे 8 आ जाएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे 4 प्लस 4, तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 16। डिवाइड में जब आप x की जगह पर पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9, यानी कि आपके पास ये इक्वल टू आ जाएगा 16/9 स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाता है 3, यानी कि इसकी राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास 15th MCQ, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x इक्वल टू डैश। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इसकी राइट ऑप्शन क्या होगी। फ्रेंड्स आपके सामने जो है वो जो आपके पास MCQ था उसका सोल्यूशन मौजूद है। कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x इक्वल्स टू डैश। तो देखें जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि इसके कॉन्जुगेट के साथ इसका ये साइन जो है वो उसे चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। जैसा कि आपके सामने पहले स्टेप में इसका ये साइन जो था उसे चेंज करके हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर बन गया आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल्स टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, देन आपके पास आ जाता है x प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। नीचे ये स्क्वायर रूट x प्लस 1 जो है डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई होगा, जो कि ब्रैकेट्स इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपके पास प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर आपके पास बचता है x, जो डिवाइड में मौजूद x के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो मज़ीद आपके पास अगर इसका सोल्यूशन देखते हैं आप, बच जाता है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। तो अब आपने डायरेक्ट जो x है उसकी जगह पर 0 जो है वो लिमिट पुट कर देनी है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपने 0 पुट किया x की जगह पर, ठीक है। तो आपके पास 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डिवाइड में आ गया 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब हम अपना MCQ देखते हैं, ठीक है। MCQ आपके पास था 15, उसमें देखें 1/2 आपके पास राइट ऑप्शन सी, ठीक है। इसी तरीके से हम 16 MCQ जो है वो उसका सोल्यूशन भी देखते हैं। 16 MCQ हमारे सामने मौजूद है, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x इक्वल्स टू डैश। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, ये जो आपको 1 प्लस एक्स का होल क्यूब नज़र आ रहा है, आपने इसका होल क्यूब ओपन कर देना है, ठीक है। देखते हैं हम, जो कि इक्वल्स टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये -1 एज इट इज़, और डिवाइड में जो x मौजूद है वो भी एज इट इज़ आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 x से किया तो इसको 3x आ गया, ये 1 प्लस एक्स एज इट इज़, और प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाता है। अगले स्टेप में देखते हैं आपके पास आता है एक्स क्यूब प्लस 3x के डिवाइडिंग बाय x। अगर आप गौर करें ऊपर हर एक में x मौजूद है तो आपने उस x को कॉमन निकाल लेना है।
आप ऊपर से एक्स कॉमन निकालते हैं, एक्स क्यूब था, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर, इसके पास एक ही एक्स था, बाहर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर था, 2x से एक बाहर कॉमन आ गया तो अंदर आ गया 3x। तो x बेटा नीचे मौजूद x से कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो इसमें जो आपके सामने x नज़र आ रहा है उसकी जगह पर लिमिट आप 0 सब्सिट्यूट कर देते हैं। x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0, यह आ जाता है 0 0 0 प्लस 3, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा 3। तो देखते हैं हम अपने 16th MCQ में आपके पास ऑप्शन सी है जिसमें 3 लिखा गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास 17th ही है, गलती से मिस प्रिंटिंग हुई है, 91 लिखा गया, जो कि MCQ है लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडिंग बाय x माइनस 3। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या। सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। देखें, आपने जो नोमिनेटर में मौजूद है पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर देना है, यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके उसके ऐसे फैक्टर बनाने, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो आपके पास -5 आए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 6 आएगा, 3 को 2 में अगर ऐड करते हैं तो आपके पास 5 आता है। तो फर्दर अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो ये प्लस का साइन नेगेटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। 2 कॉमन आया तो अंदर आ गया x, माइनस की वजह से प्लस माइनस हो गया, और 2 का टेबल बढ़े जहाँ तक आपके पास 6 आ जाए, 2 3 6। फर्दर अगर आप देखते हैं तो इन दोनों में x माइनस 3 सेम है, वो x माइनस 3 जो है वो बाहर कॉमन लिया जाएगा और डिवाइड में मौजूद x माइनस 3 के साथ वो कैंसिल आउट हो जाता है। आपके पास बचता है यहाँ पर x माइनस 2, और आपने क्या करना है, अब x की जगह पर लिमिट 2 जो है वो 3 जो है उसे पुट कर देना है। 3 - 2 करते हैं तो 1 आपकी राइट ऑप्शन यह इसका आंसर बनता है। तो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQ में कि उसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास जो कि 1 है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास 17th MCQ कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 2x क्यूब माइनस x। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं कि इसकी राइट ऑप्शन क्या बनती है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो 17th MCQ था उसका सोल्यूशन मौजूद है। तो इस तरह से जब आपके पास आ जाए ना लिमिट इन्फिनिटी के इक्वल और डिवाइड, और जो नोमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल्स होती है ना उसको मैक्सिमम पावर ऑफ x के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि आपके सामने ना x क्यूब मैक्सिमम पावर है, उसके साथ हर एक को x स्क्वायर को 1 को 2x क्यूब को और x को हर एक को डिवाइड कर देना है, ये किया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर इसके क्यूब से कट जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है, x क्यूब से कट जाएगा, ठीक है, x इसके क्यूब से कट के स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि ये कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये आ जाता है। जब आप इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं तो फिर आपने डायरेक्ट लिमिट जो है वो इन्फिनिटी पुट कर देनी है, यानी कि x की जगह पर इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी का क्यूब, ये 2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें x नहीं है तो लिमिट पुट नहीं होगी, 1/x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी x स्क्वायर की जगह पर इन्फिनिटी आ जाती है, इन्फिनिटी का स्क्वायर। याद रहे 1/इन्फिनिटी जो है वो इक्वल टू होता है 0 के। तो अब यहाँ पर 1/इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में प्लस करें किसी चीज़ को इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर लें, क्यूब लें, स्क्वायर रूट लें, वो इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि ये भी 1/इन्फिनिटी 0, ये भी 1/इन्फिनिटी 0, 0 + 0 और डिवाइड में 2 - 0, ऊपर आ जाता है 0/2, ठीक है। 0 बाय समथिंग अगर हम करते हैं तो आंसर बनता है 0। तो देखते हैं इसकी राइट ऑप्शन क्या है जी, हमारे सामने ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स आपके पास 18th MCQ कहता है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडिंग बाय x माइनस 3 एंड x डज नॉट इक्वल टू 3 इज़ डिसकंटिन्यूस बिकॉज, कहते हैं डिसकंटिन्यूस होगा क्योंकि ऑप्शन ए है, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू f(3) के, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x की जगह पर जब आप 3 पुट करेंगे डिवाइड में 0 आ जाएगा, 0 पर किसी भी वैल्यू को डिफाइंड करें वो तो वैसे ही नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये देखें ऑप्शन बी में लिखा उसने f(3) डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपकी राइट ऑप्शन होगी क्योंकि जब फंक्शन कोई कंटिन्यू होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी लिमिटिंग वैल्यू तीनों आपस में इक्वल आती हैं। तो यहाँ पर तो f(3) निकाला ही नहीं जा सकता क्योंकि जब आप इस x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो वो 3 - 3 0 हो जाएगा,
और किसी भी वैल्यू के डिवाइड में जब जीरो आता है तो वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है। जब इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो फिर तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बिकॉज f(3) डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट MCQ आपके पास स्टूडेंट्स कहता है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस वन रेज टू पावर वन ओवर एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो इज। इसका भी प्रूफ जो है ना एक्सरसाइज 1.3 से पहले मौजूद है। तो ये इक्वल्स टू होता है आपके पास ई के, यानी कि इसकी राइट ऑप्शन होगी सी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ आपके पास कहता है x इक्वल टू 3 cos t y इक्वल्स टू 3 sin t रिप्रेजेंट्स। अच्छा, इस तरह का जो सवाल है ना x इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, तो ये सर्कल की पैरीमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपकी ऑप्शन बी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास MCQ है, कहता है अगर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2x प्लस 8 हो देन f इनवर्स ऑफ x क्या होगा। तो इसका भी मैं सोल्यूशन आपके सामने जो है ना वो बयान करता हूँ। स्टूडेंट देखते हैं आपके पास फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है -2x प्लस 8 के, ठीक है। आपने पता क्या करना, सबसे पहले ये जो फंक्शन ऑफ x है ना इसको लेट कर लेना y के इक्वल, f इस तरफ आकर f इनवर्स y, यानी कि ये जो x है इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स y के, ठीक है। देन आपने क्या करना है, ये जो गिवन है ना फंक्शन ऑफ x, इसको आपने लेट किया हुआ है y के इक्वल, तो इसकी जगह पर आपने y पुट कर देना, ये किया। अब इसमें से ना आपने x की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, -2x इधर आकर +2x, y इस तरफ आकर -y, तो 2x इधर आकर पॉजिटिव हो गया, 2 जो मल्टीप्लाई में था इधर आकर हो गया डिवाइड। तो हमने तो देखा कि x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई के, तो इसकी जगह पर आप एफ इनवर्स वाई जो है वो लिख देते हैं, ये लिखा मैंने। तो ये इक्वल्स टू आ गया 8-y/2। अब y भी वेरिएबल है, x भी, तो आप क्या करोगे, y को रिप्लेस कर दोगे x के साथ, जो कि हमने किया। तो एफ इनवर्स x इक्वल टू आ गया 8 - x डिवाइडिंग बाय 2। तो देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, उसमें लिखा गया 8 - x डिवाइडिंग बाय 2। तो नेक्स्ट वन है आपके पास सिंपल सा, ये भी कहता है एफ ऑफ x इक्वल टू x² - x देन एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू व्हाट। आपने डायरेक्ट x की जगह पर 2 पुट करना है, ठीक है। -2 का स्क्वायर होगा 4 और ये -2 6। उसके बाद आपके पास 24 जो MCQ है, इसका भी सलूशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ बल्कि। देखो अगर ये x/2 है ना, तो ऊपर भी आपके पास 2/x हो तब ये e के इक्वल होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में ना ये लास्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं इस तरह के, वो सारे ही तैयार कर लेना, क्योंकि उनमें से कोई भी MCQ बन सकता है बोर्ड में भी। तो मैंने ये कहा कि ऊपर आना चाहिए 2/x, यानी कि आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x/2, मैं ऊपर लिख देता हूँ 2/x। ये मैंने अपने पास से ना 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो फिर इसको 2 से डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि जब 1/2 2/x से मल्टीप्लाई होगा 2 से कट जाएगा, वापस यही चीज़ आ जाएगी, ठीक। तो अब क्या होता है, ये बाय द फार्मूला जो है e के इक्वल है, ऊपर पावर 1/2 आ गई, ये क्या होगा √e। देखो यहाँ राइट ऑप्शन क्या है, डी है। उसके बाद लिमिट का आज के लिए लास्ट MCQ हमारे सामने मौजूद है। इसका भी बच्चों प्रूफ जो है ना वो बुक में मौजूद है एक्सरसाइज 1.3 से पहले। उसमें फंक्शन ऑफ x जो है ना वो इक्वल्स टू होता है a⁻x के, सिंपल, ठीक है। ये पहले बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a⁻x -1 डिवाइडिंग बाय x इक्वल टू log a। अब उसने MCQ में सिर्फ उस जो प्रूफ है उसमें पूछ लिया कि फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल होगा, तो याद रखना आपने a⁻x के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, लिमिट्स के ऊपर जो आपके सामने दिया जा रहा था। आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, बड़ी मेहनत से कोशिश की जाती है कि ये लेक्चर बने, आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको बार बार देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, अपने पास चीज़ों को नोट करें, और इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, सदका जारिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, बुरे लोगों के शर से बचा के रखें। खुदा हाफिज़।